चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शाम का समय हो गया होता है और तभी उस रेस्टोरेंट की मालकिन का आवाज आता है और वो कहती है रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम आ गया, लेकिन पता नहीं ये लड़का कहाँ पे है। बस उसने ये कहा था कि वो येलो ड्रैगन टेम्पल में कुछ भूल गया है। और तभी हमें गैंगयोंग को दिखाया जाता है जो एक पेड़ की टहनी पे खड़ा होता है और वो उसी घर को देख रहा होता है जिसमें उन बैंडिट्स ने आग लगा दी होती है। और हम देखते हैं सिटी गार्ड्स उस घर में जितनी भी डेड बॉडी होती हैं उन सबको निकाल कर एक जगह पे इकट्ठा कर रहे होते हैं। और ये सारा चीज गैंगयोंग उस पेड़ की टहनी से देख रहा होता है और तभी उसे दिखता है एक डेड बॉडी की जो पैर होती है वो नकली होती है और ये पैर किसी और का नहीं, ये मिस्टर नाम का होता है। और गैंगयोंग ये सब देखकर वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं गैंगयोंग उन जंगलों से दौड़ता हुआ एक माउंटेन की तरफ जाता है और उस माउंटेन पे जाकर एक बहुत ही बड़ी जंप मारता है। और फिर हम देखते हैं गैंगयोंग आसमान में होता है और वहीं से वो अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके उन जंगलों में उन बैंडिट्स को ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी गैंगयोंग को उन जंगलों के बीच में एक झोपड़ी दिखती है जिसके अंदर लाइट जल रही होती है और उसे दो लोग गार्ड कर रहे होते हैं। इससे गैंगयोंग को समझ में आ जाता है कि हो ना हो बैंडिट्स यहीं पे है। और फिर गैंगयोंग आसमान से उस माउंटेन पे जंप करता है और वहां से बहुत ही तेजी में उन जंगलों के बीच से होता हुआ उन बैंडिट्स की तरफ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस झोपड़ी के बाहर दो गार्ड्स को दिखाया जाता है। तभी वहां गैंगयोंग आ जाता है और कहता है क्या तुम दोनों व्हाइट स्कल स्क्वाड से हो। और जैसे ही ये बात वो गार्ड सुनते हैं वो पीछे मुड़ते हुए कहते हैं यहाँ पर कौन आ गया। तभी गैंगयोंग कहता है पहचाना मुझे, क्या तुम्हारा बॉस अंदर है। और तभी हमें बैंडिट के लीडर वांग को दिखाया जाता है जो अंदर बैठकर कुछ खा पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि गेट से कोई अंदर आ रहा होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं गैंगयोंग होता है। और वहाँ बैठे दूसरे बैंडिट्स एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है जो हमें दोपहर को मिला था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे लगा ये हमारे में से ही एक है तभी अंदर आ रहा है। ये गार्ड्स बाहर कर क्या रहे हैं जो एक बच्चे को भी अंदर आने से नहीं रोक पाए। और फिर वो सारे बैंडिट्स अपनी अपनी तलवार लेकर गैंगयोंग की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनका लीडर उन्हें मना कर देता है कि रुको। और फिर कहता है ये तो वही लड़का है जो डंपलिंग डिलीवर करता है जिससे हम दोपहर में मिले थे, और तुम सब ये बेकार की बातें करना बंद करो और मेरे सामने से हटो। और फिर गैंगयोंग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तुमने मुझे पहचान लिया। और फिर वो बैंडिट का लीडर कहता है मैंने कहा ना तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बैंडिट का लीडर और गैंगयोंग आमने सामने होते हैं। तभी उन बैंडिट का लीडर वांग गैंगयोंग से कहता है हे यंग मैन, तुम इतनी रात को यहाँ पे कर क्या रहे हो? क्या तुम डिलीवरी के दौरान इस जंगल में खो गए हो? और फिर वो आगे कहता है वेल जो भी हो, वैसे भी मैं तुम्हें ढूंढने वाला था। तभी गैंगयोंग कहता है रॉक पेपर सीजर। और ये सुनकर बैंडिट के लीडर को कुछ समझ में नहीं आता और गैंगयोंग कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे भी गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं आज तक किसी से नहीं हारा। और वो सारे बैंडिट पहले तो रॉक पेपर सीजर का सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब हंसने लगते हैं और कहते हैं हे लड़के, क्या तुझे पता भी है तू कह क्या रहा है? और फिर उसके बाद उनका लीडर वांग कहता है अगर इसके बाद किसी की भी सांसों की भी आवाज़ आई तो मैं उसका जीभ बाहर खींच लूंगा। और ये सुनकर वो सारे के सारे बैंडिट्स डर के मारे चुप हो जाते हैं। फिर उनका लीडर वांग हंसते हुए कहता है ऑल राइट, तो वो मेरा हारना एक एक्सीडेंट नहीं था, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर गैंगयोंग कहता है हाँ मैं भी उस टाइम लगभग हार ही गया था। तभी वांग कहता है वो मैच कुछ ज़्यादा ही क्लोज था, तुम यहाँ पे आए हो क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो कि तुमने मुझे पूरी तरह से नहीं हराया। ये फीलिंग हम दोनों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। और वो कहता है ठीक है बच्चे, दोपहर वाले को मिला के हम बेस्ट ऑफ 3 खेलेंगे। और आगे वो कहता है मुझे इस गेम को जीतने के लिए 2 गेम को जीतना पड़ेगा और तुम्हें सिर्फ 1। तभी गैंगयोंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर गैंगयोंग कहता है अगर मैं जीता तो तुम अपने आप को। और ये बोलते बोलते वो चुप हो जाता है। और फिर वो कहता है अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें मुझसे फाइट करने का एक मौका दूंगा, कैसा रहेगा? और फिर वो हंसते हुए कहता है मैं सोच रहा था मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज़्यादा तो है नहीं, इसीलिए मैंने आज तक जितनी भी मार्शल आर्ट सीखी है, इसीलिए मैं तुम्हें पहला हिट करने का मौका दूंगा।
ये सुनकर वो सारे बैंडिट गुस्से में कहते हैं, क्या कहा? फिर उन्हें रियलाइज होता है कि हमें बोलना नहीं था और वो सब अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। तभी उन बैंडिट का लीडर वांग गैंगयोंग के पैरों की तरफ देखकर सोचता है, जब ये अंदर आया तो इसके पैरों की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई, और उस दिन भी जब ये डिलीवरी करने जा रहा था तो इसके पैरों से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवा में चल रहा हो। तो तुमने भी कुछ मार्शल आर्ट सीखी है, अब तो और मजा आएगा। और फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा गेम एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे भी मुझे मरी हुई मछलियों से ज़्यादा जिंदा मछलियों को काटने में मज़ा आता है। और फिर वो कहता है, तुम तैयार हो बच्चे? और गैंगयोंग कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने पिछली बार कौन सा ट्रिक यूज़ किया था, लेकिन इस बार तुम्हारा कोई सा भी ट्रिक काम नहीं आएगा। चलो ठीक है, रॉक पेपर। वो बस पेपर बोलता ही है कि गैंगयोंग सीजर बनाकर खड़ा हो जाता है। और ये देखकर वो सारे बैंडिट्स समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है। और उन बैंडिट का लीडर, उसको भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। और फिर वो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या ये कोई मजाक है? लेकिन गैंगयोंग चुपचाप वहीं पे खड़ा होता है और वो गैंगयोंग की आंखों में देखता है। और वो गैंगयोंग को ऐसे ही थोड़ी देर तक देखते रह जाता है। और तभी उसे गैंगयोंग के अंदर एक बहुत ही डरावना और एक अजीब सा मॉन्स्टर नजर आता है। और ये सब देख उसके पसीने छूट गए होते हैं और वो ना चाहते हुए भी अपने हाथ को एक पेपर में चेंज करता है। और ये देखकर वो सारे बैंडिट्स हैरान हो गए होते हैं। और फिर गैंगयोंग कहता है, अरे अरे मैं तो जीत गया। और उस बैंडिट के लीडर ने गैंगयोंग से प्रॉमिस किया होता है कि अगर गैंगयोंग जीतता है तो वो सारे बैंडिट वाले काम छोड़ देगा। और फिर गैंगयोंग वहाँ से जाते हुए कहता है, एक प्रॉमिस हमेशा प्रॉमिस होता है, इसीलिए उसे भूलना मत। और गैंगयोंग को जाते देख वो सारे बैंडिट्स कहते हैं, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? क्या हमें उसे पकड़ना नहीं चाहिए? और ये कहकर वो सारे के सारे गैंगयोंग को पकड़ने के लिए भागते हैं। और उनको बाहर जाते देख उनका लीडर वांग कहता है, तुम बेवकूफ़, छोड़ दो उसे, जाने दो। फिर उसे पता चलता है कि उसने ये सारी बातें अपने मन में ही कही, क्योंकि डर के मारे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। और इसके बाद उसे बाहर से एक बहुत ही तेज लाइट आते हुए दिखती है। और फिर वो डरते डरते उस गेट के पास जाता है। और जैसे ही वो बाहर देखता है उसे एक बहुत ही बड़ा टाइगर नजर आता है। और इतने बड़े टाइगर को देखकर वांग की हालत खराब हो जाती है। और वो टाइगर वांग की तरफ ही देख रहा होता है और कहता है, बैंडिट लीडर वांग। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे वो टाइगर गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ गैंगयोंग रह जाता है। और गैंगयोंग कहता है, अपना प्रॉमिस याद रखना। और वो टाइगर एक असली टाइगर नहीं होता, वो तो सिर्फ गैंगयोंग के ऑरे से बना हुआ एक टाइगर होता है। और ये सब देख वो वांग इतना ज़्यादा डर जाता है कि ऐसा मानो उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल गई हो। और हम देखते हैं जितने भी बैंडिट्स गैंगयोंग को पकड़ने गए होते हैं, गैंगयोंग ने उन सबकी लंका लगा दी होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, अरे तुमने सुना, व्हाइट स्कल स्क्वाड को गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी दूसरा कहता है, ये तुमने कहाँ से सुना? फिर वो आदमी कहता है, मैं वहीं पर था, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। तभी उनमें से एक कहता है, अरे वाह, हमारे टाउन गार्ड्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन उन लोगों ने उन बैंडिट्स को पकड़ा कैसे? मुझे तो लगा था हमारे टाउन गार्ड्स सिर्फ शराब पे पाबंदी और शराबियों को पकड़ते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, मैंने तो सुना है इस बार तो उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। जब तक वो सारे वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, किसी को नहीं पता कि ये काम किसने किया। वो सारे बैंडिट्स इस हाल में थे कि वो सारे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो सिटी गार्ड्स उन बैंडिट्स के लीडर को भी पहचान नहीं पाते। अगर उसके माथे पे एक तिल ना होता, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो तो पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा था। और तो और उसने सिटी गार्ड्स का जरा सा भी विरोध नहीं किया और बाकी सब भी पागल हो गए। वो बैंडिट्स कह रहे थे कि उनका बॉस बस एक राउंड रॉक पेपर सीजर हार गया और इसलिए पागल हो गया। तभी दूसरा आदमी कहता है, क्या बकवास है ये, कोई एक राउंड हारने के बाद कैसे पागल हो सकता है? तभी वो तीसरा आदमी कहता है, मुझे तो लगता है वो सारे के सारे एक साथ ही पागल हो गए थे, क्या कहते हो? फिर उनमें से एक कहता है कि क्या पता ये कर्मा का फल हो, उन लोगों ने मिस्टर नाम को मार डाला,
कर्मा या जो भी हुआ अच्छा हुआ। और ये सारी बातें वो मालकिन और उसकी बेटी सुन रही होती हैं। तभी वो मालकिन कहती है रॉक पेपर सीजर, अच्छा इस बार वो नहीं था। तभी एरिन कहती है मैंने कहा था ना माँ। और उन दोनों ने गैंगयोंग के ऊपर बेट लगाई होती है कि उन बैंडिट्स को हराने वाला गैंगयोंग था या नहीं, और उनको लगता है कि वो गैंगयोंग नहीं था। तभी वो मालकिन एरिन को पैसे देते हुए कहती है वो मक्खी इन गंदगी को कैसे छोड़ सकता है। तभी एरिन कहती है माँ, गैंगयोंग कोई आम मक्खी नहीं है। तभी वहाँ गैंगयोंग आते हुए कहता है क्या मेरे बारे में बातें चल रही है। तभी एरिन कहती है अरे नहीं, तुम क्या वो सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आए। तभी गैंगयोंग वो टोकरी देते हुए कहता है हाँ ये रहा। तभी वो मालकिन गैंगयोंग से कहती है हे असिस्टेंट गैंग, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई सीजर पेपर रॉक में तुमसे भी खराब हो सकता है। क्या तुमने कभी कोई राउंड जीता भी है। तभी गैंगयोंग कहता है रॉक पेपर सीजर, हाँ मैं एक बार जीता हूँ। तभी वो मालकिन कहती है अरे मेरा मतलब जानवरों से नहीं था, कभी किसी इंसान से जीते हो। तभी गैंगयोंग कहता है अरे हाँ मैं रिसेंटली ही 2 बार जीता हूँ। और इसी के साथ चैप्टर 8 का एंड होता है। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आऊँ।